नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। जिंदगी की इस भाग-दौड़ में जहां सुबह उठते ही मोबाइल, काम, पैसे, जिम्मेदारियां और हजारों चिंताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होती हैं, वहां एक सवाल हम अक्सर टालते रहते हैं। मैं कौन हूं? यह जीवन आखिर क्यों मिला है? और एक दिन जब मृत्यु के रूप में सब कुछ छिन जाएगा, तो फिर असली सहारा क्या है? आज की इस पूरी यात्रा में हम इसी गहरे प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता और यमराज के उस अद्भुत संवाद को सुनेंगे, जहां एक छोटे से बालक ने स्वयं मृत्यु के देवता से जाकर पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, और वहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रेय और प्रेय का अंतर क्या है, आत्मा की वास्तविक प्रकृति क्या है, रथ रूपक के माध्यम से मन और इंद्रियों को कैसे समझाया गया है, और यह सब हमारे अपने जीवन से कैसे जुड़ता है। कठोपनिषद उपनिषदों की उन महान पुस्तकों में से एक है जो हमें सीधा जीवन के मूल प्रश्नों की तरफ ले जाती हैं। यहाँ केवल पूजा, व्रत, नियम या कर्मकांड की बात नहीं होती। यहाँ सीधे पूछा जाता है कि कौन जीता है, कौन मरता है, कौन जन्म लेता है और कौन कभी नहीं मरता। नचिकेता और यमराज का यह संवाद केवल प्राचीन समय की एक कथात्मक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें आज का आधुनिक मनुष्य भी अपना चेहरा साफ साफ देख सकता है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी यह उपदेश आज भी ताजा लगता है। इस कथा की शुरुआत होती है एक प्रसिद्ध आर्षि वाजश्रवस से, जिन्हें कुछ जगह वाजश्रवस गौतम भी कहा गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसका नाम था विश्वजित यज्ञ। इस यज्ञ का नियम यह था कि यज्ञ पूरा होने के बाद यज्ञकर्ता को अपनी सारी प्रिय संपत्ति दान में देनी होती है, ताकि वह उन सब लोगों को जीत सके जो साधारण कर्मों से नहीं मिलते। बाहरी दृष्टि से देखें तो यह बहुत महान और प्रभावशाली अनुष्ठान था। आम लोग तो सोचेंगे कि जो व्यक्ति इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है वह कितना धर्मात्मा होगा। लेकिन यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। जब वाजश्रवस दान देने लगे तो उन्होंने अपने पास रखी हुई गायों को ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। ऊपर से तो यह दान था, लेकिन भीतर से यह दान शुद्ध नहीं था, क्योंकि वे गायें कमजोर, बूढ़ी, दुबली और लगभग निष्प्रयोज्य थीं। न वे ठीक से दूध दे सकती थीं, न खेत जोतने के काम आ सकती थीं, और न ही आगे संतान दे सकती थीं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान ऐसा होना चाहिए जिसे स्वयं भी प्रिय माना जाए, जिसे देकर भी भीतर से संतोष मिले। लेकिन यहां हो रहा था उल्टा। उपयोगी गायें अपने पास रख ली गईं, और जो कुछ काम का नहीं था वही दान में दिया जा रहा था। यही दृश्य देख रहा था वाजश्रवस का छोटा पुत्र नचिकेता। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उम्र से वह छोटा था, लेकिन बुद्धि से अत्यंत तेजस्वी था। उसने बचपन से ही धर्म, यज्ञ, सत्य और दान के सिद्धांत सुने थे। उसने यह भी सुना था कि गलत तरीके से किए गए दान से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि उल्टा पाप लग सकता है। जब उसने देखा कि उसके पिता जो आर्षि भी हैं और यज्ञ कर रहे हैं, वे ऐसा दोषपूर्ण दान कर रहे हैं, तो उसे भीतर से बहुत क्लेश हुआ। उसे लगा कि यदि अब भी किसी ने पिता को सच नहीं दिखाया तो यह पूरा यज्ञ केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। तभी नचिकेता के मन में एक प्रश्न उठा। उसने सोचा कि जब पिता ने यह संकल्प लिया है कि वे अपनी प्रिय संपत्ति दान कर देंगे, तो क्या मैं भी उनकी प्रिय संपत्ति में शामिल नहीं हूं? मैं भी तो उनका पुत्र हूं, उनके जीवन का एक हिस्सा हूं। यदि वे सचमुच अपने संकल्प पर अटल हैं, तो उन्हें यह निर्णय भी लेना होगा कि मुझे किसे देंगे। यही विचार उसके मन में इतना दृढ़ हुआ कि वह सीधा अपने पिता के पास गया और बहुत विनम्र स्वर में बोला कि हे पिताजी, आपने कहा था कि आप अपनी सारी प्रिय वस्तुएं दान कर देंगे, तो बताइए कि आप मुझे किसे देंगे। पहले तो वाजश्रवस ने इस प्रश्न को हल्के में लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा यूं ही कुछ पूछ रहा हो। लेकिन नचिकेता का मन गंभीर था। उसे केवल जिज्ञासा नहीं थी, उसे धर्म की रक्षा करनी थी। उसने फिर से पूछा कि पिताजी, बताइए कि आप मुझे किसको देंगे। जब दूसरी बार भी कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया। 3 बार 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 वही प्रश्न सुनते सुनते वाजश्रवस के भीतर छिपा हुआ अपराध बोध और असुरक्षा जाग उठी। जो व्यक्ति भीतर से गलत होता है, उसे सच बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। इसी बेचैनी और क्रोध में उन्होंने एक कठोर वचन कह डाला। उन्होंने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं। यह वचन क्रोध में अवश्य निकला, लेकिन एक आर्षि के मुख से निकला हुआ वचन तीर के समान होता है, जो निकलने के बाद वापस नहीं आता। यह सुनकर कोई भी साधारण बालक रो पड़ता, भाग जाता या पिता से झगड़ने लगता। लेकिन नचिकेता अलग था। उसने इस वचन को सुनते ही भीतर यह स्वीकार कर लिया कि अब मुझे मृत्यु के देवता के पास जाना होगा। उसके लिए यह कोई भावनात्मक आघात भर नहीं था,
बल्कि यह एक अवसर था सत्य को जानने का। उसने सोचा कि लोग तो मृत्यु से भागते हैं, लेकिन यदि स्वयं मृत्यु के अधिपति से मिलकर पूछने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। फिर भी पुत्र होने के नाते उसने अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उसने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि पिताजी, आप जो वचन दे चुके हैं उसे वापस मत लीजिए, क्योंकि सत्य से मुंह मोड़ना किसी आर्ष को शोभा नहीं देता। आप देखिए, पहले के लोग कैसे अपने वचन पर अटल रहते थे। मनुष्य तो खेत की फसल की तरह है। एक पीढ़ी आती है, पकती है, गिरती है और दूसरी पीढ़ी फिर से उगाती है। यदि मृत्यु से कोई बच ही नहीं सकता तो फिर सत्य से क्यों भागना। इन शब्दों से नचिकेता ने न केवल अपने पिता को सांत्वना दी, बल्कि उन्हें धीरे से यह भी दिखाया कि वास्तविक धर्म क्या है। वाच्रवस को अपने वचन पर पछतावा जरूर हुआ, लेकिन अब वे उसे बदल नहीं सकते थे। नचिकेता ने पिता के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और मृत्यु के देवता की ओर यात्रा के लिए तैयार हो गया। यहां पर हम रुककर एक बार स्वयं से भी पूछ सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जहां सत्य और सुविधा में से किसी एक को चुनना हो, तो क्या हम नचिकेता की तरह सत्य के पक्ष में खड़े हो पाएंगे। अब शुरू होती है वह यात्रा जो सामान्य आंखों से देखी नहीं जा सकती। नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज के लोक की ओर प्रस्थान करता है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह वह लोक है जहां पहुंचने के बाद अधिकांश जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे के मार्ग पर भेज दिए जाते हैं। लेकिन नचिकेता वहां जीवित अवस्था में जा रहा है, केवल इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उसे वहां भेजने का वचन दे दिया था और उसने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा बालक, जिसके मन में न भय है न मोह, वह एक ऐसे लोक की तरफ बढ़ रहा है जिसके नाम से ही अधिकांश लोग घबराते हैं। जब वह यमराज के द्वार पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि यमराज इस समय अपने लोक में नहीं हैं। वे किसी अन्य कर्म में व्यस्त होकर बाहर गए हुए हैं। अब नचिकेता के सामने एक और परीक्षा खड़ी थी। वह चाहे तो लौट सकता था, वह चाहे तो क्रोधित हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने निर्णय लिया कि जब तक मृत्यु के देवता स्वयं वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं उनके द्वार पर ही प्रतीक्षा करूंगा। न उसने वहां भोजन ग्रहण किया, न पानी पिया। लगातार 3 रातें उसने उसी द्वार पर ब्रह्मचारी की तरह धैर्यपूर्वक व्यतीत कीं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को अत्यंत सम्मान दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवताओं के समान होता है। विशेषकर यदि कोई ब्राह्मण अतिथि घर आए और उसकी ठीक तरह से सेवा न हो तो घर वाले के सभी शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब यमराज लौटे तो उनके सेवकों ने और उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आपके घर पर एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक 3 रातों से बिना अन्न जल के प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनते ही यमराज गंभीर हो गए। धर्म के अधिपति होने के नाते वे जानते थे कि अतिथि का अपमान कितना बड़ा दोष है। उन्होंने तुरंत नचिकेता के पास जाकर उसका आदर सत्कार किया, उसे जल दिया, उसे बैठाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्रह्मचरी, मैंने तुम्हें 3 रातों तक बिना भोजन के अपने द्वार पर ठहराए रखा। यह मेरी भूल है। तुमने मेरे घर आकर मेरी परीक्षा ली। अब इस दोष का प्रायश्चित करने के लिए तुम मुझसे 3 वर मांगो। हर रात के बदले मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब यहां से शुरू होता है वरदानों का प्रसंग। नचिकेता कोई साधारण मन वाला बालक नहीं था कि वह तुरंत धन, ऐश्वर्य या लंबी आयु जैसी चीजें मांग लेता। उसने बहुत सोच समझकर अपना पहला वरदान मांगा। उसने कहा कि जब मैं आपके लोक से लौटकर अपने पिता के घर जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो चुका हो। वे मुझे प्रेम से पहचाने, मुझे देखकर डरे नहीं और पहले की तरह स्नेह से मुझे गले लगाएं। वे चिंता, पश्चाताप और शोक से मुक्त हो जाएं और शांति से सो सकें। इस वरदान के माध्यम से नचिकेता हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिक साधना का पहला कदम अपने घर के रिश्तों को ठीक करना है। कोई व्यक्ति संसार को तो बहुत समझा सकता है, लेकिन यदि घर के संबंध टूटे हुए हों तो भीतर कहीं न कहीं अधूरापन रह ही जाता है। यमराज ने मुस्कुराकर कहा कि नचिकेता, यह वरदान तुम्हें मिल गया। जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें पहले से भी अधिक प्रेम से अपनाएंगे। उनका क्रोध मिट चुका होगा और वे तुम्हें जीवित देखकर प्रसन्न हो उठेंगे। पहला वरदान संबंधों की मरम्मत का था। दूसरा वरदान कर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, मैंने सुना है कि एक विशेष प्रकार की अग्नि के माध्यम से स्वर्गलोक प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में न भय है, न रोग, न वृद्धावस्था, न मृत्यु। वहां केवल आनंद है। आप मुझे वह अग्नि विद्या सिखाइए जिससे यह लोक प्राप्त होता है, ताकि मैं स्वयं भी जानूं और दूसरों को भी बता सकूं कि सही प्रकार से यज्ञ कैसे किया जाता है।
यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता को वह अग्नि विद्या सिखाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वेदों के अनुसार यज्ञ वेदी बनानी है, किस प्रकार लकड़ियां रखनी है, कौन कौन से मंत्र बोलने हैं और किस भावना से आहुति देनी है। इस विद्या में केवल बाहरी क्रिया नहीं थी, उसमें आस्था, संकल्प और परम लक्ष्य की स्मृति भी शामिल थी। नचिकेता ने पूरा ज्ञान बहुत ध्यान से सुना और फिर उसे बिना गलती के यमराज के सामने दोहरा भी दिया। उसकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सीखने की क्षमता देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से विख्यात होगी, लोग इसे नचिकेताग्नि कहेंगे। इस प्रकार दूसरा वरदान भी पूर्ण हुआ। अब बारी थी तीसरे और सबसे गहन वरदान की। यही वह प्रश्न था जिसके लिए मानो यह पूरी कथा रची गई है। नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे मृत्यु के स्वामी, मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। विद्वान लोग भी इस प्रश्न पर एकमत नहीं हैं। आप ही वह देवता हैं जो वास्तव में जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या घटित होता है। आप मुझे इस रहस्य का ज्ञान दीजिए। यह प्रश्न सुनते ही वातावरण बदल गया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह प्रश्न उन प्रश्नों में से था जिसे सुनकर अधिकतर लोग विषय बदल देते हैं, मजाक करने लगते हैं या फिर डर जाते हैं। यमराज ने गंभीर होकर कहा कि नचिकेता, यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म और कठिन है। देवता भी इस पर विचार करते रहे हैं। तुम मुझसे दूसरा कोई वरदान मांग लो, दीर्घायु मांगो, संतति मांगो, धन मांगो, यश मांगो, मैं तुम्हें अनेक वर्ष तक जीने का वर दूंगा। मैं तुम्हें अनेक रुपयों जैसी समृद्धि दूंगा। मैं तुम्हें रथ, घोड़े, गायों, नौकर चाकर, महल और राज्य दे सकता हूं। मैं तुम्हें उन सुंदरी देवांगनाओं का संग भी दे सकता हूं जिनके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। तुम इन सब भोगों का आनंद लो, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्य के बारे में मत पूछो। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। प्रेय मार्ग पूरे वैभव के साथ नचिकेता के सामने खड़ा था। यदि वह चाहता तो यहीं रुक जाता, जीवन भर के लिए सुख सुविधा उसे मिल जाती। लेकिन नचिकेता ने शांत रहकर उत्तर दिया कि हे यमराज, आप जो कुछ भी दे रहे हैं वह सब नाशवान है। ये सब वस्तुएं जिसे भी मिलती हैं, कुछ समय बाद उसी से छिन जाती हैं। इन भोगों के साथ भले ही आप कितने ही वर्ष जोड़ दीजिए, अंत में तो मृत्यु आएगी ही। और जिस क्षण आप आएंगे, उस क्षण इन सब वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जो इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुएं हैं, वे पहले तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन अंत में थकान और खालीपन ही छोड़ती हैं। मुझे वह ज्ञान दीजिए जो इन सब नाशवान वस्तुओं से परे है। मुझे वह जानना है जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती। इसीलिए मुझे केवल आत्मा का ज्ञान चाहिए, कोई अन्य वरदान नहीं। जब यमराज ने यह उत्तर सुना तो उन्हें निश्चय हो गया कि यह बालक वास्तव में योग्य है। अधिकांश लोग तो थोड़े से सुख के लिए सत्य को भूल जाते हैं, लेकिन नचिकेता ने सबसे बड़े प्रलोभनों को भी ठुकरा दिया। अब वे प्रसन्न हुए और बोले कि नचिकेता, तुमने प्रेय को छोड़कर श्रेय को चुना है। यह चुनाव हर किसी से नहीं हो पाता। अधिकतर मनुष्य वही चुनते हैं जो इंद्रियों को तुरंत प्रिय लगे, लेकिन जो दूरदर्शी होता है वह वही मार्ग चुनता है जो अंततः कल्याणकारी हो, चाहे वह शुरुआत में कठिन ही क्यों न लगे। तुम अब वह ज्ञान सुनो जिसे बहुत कम लोग सुन पाते हैं। इसके बाद यमराज ने श्रेय और प्रेय के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के सामने हर दिन अनेक छोटे छोटे चुनाव आते हैं। एक चुनाव ऐसा होता है जो अभी तुरंत अच्छा लग रहा होता है, आराम देता है, लेकिन दूरगामी दृष्टि से हानिकारक होता है। दूसरा चुनाव कभी कभी थोड़ा कठिन होता है, त्याग मांगता है, लेकिन अंततः वही हमें ऊपर उठाता है। उदाहरण के लिए, क्रोध करना तुरंत अच्छा लग सकता है, लेकिन संबंध तोड़ देता है। आलस्य करना उस समय सहज लगता है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं समाप्त कर देता है। उसी प्रकार सत्य बोलना कभी कभी कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में वही सम्मान और शांति देता है। जो व्यक्ति बार बार प्रेय का चुनाव करता है, उसकी बुद्धि जड़ होती जाती है और वह संसार के चक्र में फंसा रहता है। और जो व्यक्ति दृढ़ता से श्रेय का चुनाव करता है, उसकी बुद्धि उज्ज्वल होती जाती है और वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब यमराज आत्मा की प्रकृति के बारे में बोलते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है। जब शरीर छोटा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, तब भी आत्मा वहीं रहती है। जब शरीर मर जाता है, तब भी आत्मा नहीं मरती। वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते।
क्योंकि वह भौतिक तत्वों से परे है। लेकिन यमराज यहीं नहीं रुकते। वे केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे यह भी समझाते हैं कि इस आत्मा को समझना इतना आसान नहीं है। इसे न शास्त्रों की भाषा भर से जाना जा सकता है, न केवल बुद्धि के तर्क से। इसे वही जान सकता है जो मन की चंचलता को शांत कर सके, इंद्रियों को संयमित कर सके और अपने भीतर स्थित साक्षी भाव को अनुभव कर सके। यदि मन बाहर बाहर भटकता रहता है तो आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, जो भीतर की ओर मुड़ता है, जो स्वयं को देखने की आदत डालता है, जो मौन को अपनाता है, वही धीरे धीरे इस सत्य के निकट पहुंचता है। इसी बात को समझाने के लिए यमराज एक सुंदर रूपक देते हैं, जिसे रथ रूपक कहा जाता है। वे कहते हैं कि इस शरीर को एक रथ की तरह समझो। इस रथ में बैठा हुआ यात्री है आत्मा, रथ का सारथी है हमारी बुद्धि, इस रथ की लगाम है हमारा मन, और रथ को खींचने वाले घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, जो बार बार अपने विषयों की ओर दौड़ना चाहती हैं। मार्ग पर बिखरे हुए विषय वस्तु हैं, जिन्हें देखकर घोड़े आकर्षित होते हैं। यदि सारथी यानी बुद्धि जागृत नहीं है, लगाम यानी मन ढीला है, और घोड़े यानी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, तो रथ इधर उधर भटक जाएगा, गड्ढों में गिरेगा, दुर्घटनाग्रस्त होगा। लेकिन यदि बुद्धि सजग है, मन स्थिर है और इंद्रियां प्रशिक्षित हैं, तो वही रथ सही मार्ग पर चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। हम अपने ही जीवन में इस रूपक की सच्चाई देख सकते हैं। यदि हमारे मन पर इंद्रियों का नियंत्रण है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, सबका विवेक से चयन करते हैं, तो हमारा जीवन एक अनुशासित रथ की तरह होता है। लेकिन यदि इंद्रियां मन को खींचती रह जाए और बुद्धि उनकी गुलाम बन जाए, तो हम भीड़ में खो जाते हैं। इस रूपक के माध्यम से यमराज ये सिखाते हैं कि आत्मा तक पहुंचने के लिए मन और इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। केवल बाहरी आडंबर, शोहरत या धन से कोई आत्मज्ञानी नहीं बनता। यह यात्रा भीतर की है। फिर यमराज कहते हैं कि यह मार्ग वास्तव में बहुत सूक्ष्म और कठिन है। वे कहते हैं, उठो, जागो और श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर यह ज्ञान प्राप्त करो। यह मार्ग उस्तरे की धार की तरह कठिन है। इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इसमें लापरवाही की गुंजाइश कम है। थोड़ा सा भी असावधान व्यवहार हमें नीचे की ओर खींच सकता है। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता, सत्संग की आवश्यकता और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। केवल एक बार सुन लेने से बात पूरी नहीं हो जाती। रोजमर्रा के जीवन में इसे उतारना होता है। कथा आगे बढ़ती है और नचिकेता इस ज्ञान को विनम्रता से ग्रहण करता है। वह बीच बीच में प्रश्न भी करता है, क्योंकि उपनिषदों की परंपरा ही यही है कि शिष्य प्रश्न पूछे और गुरु उत्तर दे। यहां नचिकेता केवल सुनने वाला नहीं, समझने वाला है। यह भी एक संदेश है कि जीवन में सही प्रश्न पूछना भी एक प्रकार की साधना है। कई बार गलत प्रश्न पूछते पूछते ही जीवन निकल जाता है। हम बार बार पूछते रहते हैं कि मुझे और क्या मिल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं। अब इस कथा को वर्तमान जीवन से जोड़कर देखें। आज भी हम सबके सामने वही श्रेय और प्रेय खड़े हैं। एक ओर मोबाइल, मनोरंजन, त्वरित सुख, दिखावा, तुलना और उपभोग का मार्ग है, जो तुरंत आनंद देता है, लेकिन धीरे धीरे भीतर खालीपन बढ़ाता है। दूसरी ओर थोड़ी कठिनाई वाला मार्ग है, जिसमें अनुशासन है, साधना है, ध्यान है, आत्मचिंतन है। पहले मार्ग में ताली बहुत मिलती है, पर शांति कम मिलती है। दूसरे मार्ग में शुरुआत में अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक स्थिर आनंद जन्म लेने लगता है। नचिकेता की कथा हमें बार बार याद दिलाती है कि हर दिन, हर क्षण हम छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं और वही हमारी दिशा तय कर रहे हैं। कथा के अंत में शास्त्र बताते हैं कि नचिकेता ने यह समस्त ज्ञान यमराज से प्राप्त किया और वह मृत्यु के भय से परे हो गया। जब वह पृथ्वी पर लौटा तो जैसा यमराज ने कहा था, उसके पिता ने प्रेम से उसे अपनाया। उनका क्रोध समाप्त हो चुका था। इस ज्ञान से न केवल नचिकेता का जीवन बदल गया, बल्कि यह उपदेश आगे चलकर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अनेक पीढ़ियों तक पहुंचता रहा। आज हम भी उसी परंपरा की कड़ी हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में एक बार फिर हम आज की यात्रा को संक्षेप में याद कर लेते हैं। आज हमने जाना कि नचिकेता कौन थे और कैसे उन्होंने अपने पिता के दोष दान को देखते हुए धर्म की रक्षा के लिए प्रश्न किया। हमने देखा कि कैसे क्रोध में निकला हुआ एक वचन उन्हें मृत्यु के देवता के द्वार तक ले गया, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को भी अवसर में बदल दिया। हमने यह भी सीखा कि अतिथि धर्म का क्या महत्व है और 3 रातों की प्रतीक्षा के बदले उन्हें 3 वरदान कैसे मिले। पहले वरदान के माध्यम से उन्होंने अपने पिता के साथ संबंध ठीक करवाए,
दूसरे वरदान के माध्यम से स्वर्ग के लिए आवश्यक अग्नि विद्या जानी और तीसरे वरदान के माध्यम से मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्य का ज्ञान मांगा। हमने यह भी समझा कि यमराज ने किस प्रकार उन्हें प्रलोभनों से परखा और नचिकेता ने कैसे प्रेय को ठुकराकर श्रेय को चुना। हमने श्रेय और प्रेय के अंतर को अपने जीवन से जोड़कर देखा। हमने आत्मा की नित्य, अविनाशी, अजन्मा प्रकृति को सुना और रथ रूपक के माध्यम से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और आत्मा के संबंध को समझा। हमने जाना कि यह मार्ग उस्तरे की धार की तरह सूक्ष्म है, लेकिन सही गुरु, सही दृष्टि और निरंतर अभ्यास के माध्यम से इस पर चला जा सकता है। दोस्तों, यह पूरी कथा हमें एक ही बात बार बार याद दिलाती है कि जीवन केवल बाहर की भागदौड़ का नाम नहीं है। वास्तविक यात्रा भीतर की है। यदि एक बालक नचिकेता सत्य के लिए अपनी सारी सुविधाएं छोड़कर मृत्यु के सामने खड़ा हो सकता है, तो हम भी कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हर दिन कुछ समय अपने लिए रखें, अपने मन को देखें, अपने चुनावों की जांच करें और धीरे धीरे श्रेय के मार्ग को चुनने की आदत विकसित करें। तो आज की इस यात्रा में यदि आपको लगा कि कहीं ना कहीं नचिकेता की कहानी हमारे अपने जीवन के लिए भी एक संदेश है, तो आप इसे अपने दिल में संभाल कर रखिए। जब भी आप किसी कठिन चुनाव के सामने खड़े हों, तो स्वयं से पूछिए कि यह प्रेय है या श्रेय। उसी क्षण आप महसूस करेंगे कि कठोपनिषद केवल किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय में जीवित है। आपने इतने धैर्य से अंत तक सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आज हमने नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से यह सीखा कि मृत्यु का भय केवल तब तक है जब तक हम स्वयं को केवल शरीर मानते हैं। जैसे ही हम आत्मा की नित्य प्रकृति को समझना शुरू करते हैं, जीवन भी बदलता है और मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। हमने श्रेय और प्रेय की पहचान करना सीखा, मन और इंद्रियों को संयमित करने की प्रेरणा ली और यह जाना कि सही प्रश्न पूछना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ईश्वर करे आपकी आत्मिक यात्रा शुभ हो, आपका मन शांत हो और आप भी अपने भीतर बैठी उस नचिकेता वृत्ति को जगा सकें जो सत्य के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। नमस्कार। हम फिर मिलेंगे किसी और प्रेरणादायक कहानी और गहरे आध्यात्मिक चिंतन के साथ।